किसका कंपटीशन देख रहे हैं मेरठ में? किस पार्टी के साथ कंपटीशन देख रहे हैं इस बार? न क्षेत्र में बसपा दिखाई दे रही, न क्षेत्र में समाजवादी दिखाई दे रही, न आरएलडी दिखाई दे रही। तो वर्ष 2016 में मेरठ के एक थाने में आपने धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें आपका आरोप था कि पुलिस समाजवादी पार्टी के नेताओं के इशारों पर काम कर रही है। उस समय चारों तरफ अराजकता का माहौल था। तो कितनी सीटों का अंदाजा आप लगाकर चल रहे हैं ये लोकसभा के चुनाव में जो आने वाले हैं? 350 प्लस। देश की राजनीति शुरू होती है राज्य से और राज्य की राजनीति शुरू होती है जिले से। नमस्कार, एक बार फिर से आपके साथ हम आ लौटे हैं एसटी जनरल में। हमारे साथ हैं जिलाध्यक्ष जी शिव कुमार राणा जी। ये अभी नवनियुक्त जिलाध्यक्ष हुए हैं। तो अध्यक्ष जी, मेरा पहला सवाल ये है कि लगभग 3 महीने हो गए हैं जिलाध्यक्ष पद पर आपको आए हुए। क्या सबसे बड़े चैलेंज आए इस बीच? तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरह से, मतलब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता परिवार भाव से कार्य करते हैं, और जनप्रतिनिधियों का जिस तरह से सहयोग, कार्यकर्ताओं का और जनप्रतिनिधियों का जो आपस में सहयोग है, उससे मुझे तो कोई चैलेंज कोई आया नहीं, कठिनाई कोई नहीं। जी जी। जब से आप अध्यक्ष पद पर आए हैं, तब से पार्टी के लिए सबसे आवश्यक कार्य कौन सा दिखा है आपको? पार्टी के बहुत विभिन्न आयाम चले। अभी हमारा वोटर चेतना महाअभियान चल रहा। तो वोटर चेतना महाअभियान में पूरी पार्टी बूथ अध्यक्ष तक हमारे सब वोटर चेतना, वोट बनवाने के कार्य में लगे हुए हैं, क्योंकि इस देश की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मन बना चुकी है। तो मुझे नहीं लग रहा कि उसके लिए जिस तरह का हमारे पास राष्ट्रीय, जिस तरह के हमारे पास नेता है ना, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय योगी जी, और संगठन के रूप में आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी, आदरणीय धर्मपाल सिंह जी, मुझे कोई बुरा संगठन के कार्यकर्ता काम में लगे हैं। जैसे लोकसभा के इलेक्शन आने वाले हैं, तो आप किसका कंपटीशन देख रहे हैं मेरठ में? किस पार्टी के साथ कंपटीशन देख रहे हैं इस बार? भारतीय जनता पार्टी से मुझे नहीं लग रहा इस बार किसी का कोई कंपटीशन है। कंपटीशन इसलिए नहीं है भारतीय जनता पार्टी से, न क्षेत्र में बसपा दिखाई दे रही, न क्षेत्र में समाजवादी दिखाई दे रही, न आरएलडी दिखाई दे रही। क्षेत्र में कोई पार्टी भी जनता के बीच में दिखाई नहीं दे रही। जनता के बीच में यदि कोई दिखाई दे रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे जनप्रतिनिधिगण ही जनता के बीच में, जनता के सुख, जनता के बीच में है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय योगी जी ने जिस तरह इस देश की राजनीति में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, सभी वर्गों की जो चिंता की है, और जो हमारी पार्टी का नारा है सबका साथ, सब सबका विकास, सबका साथ। और सभी में और जनता सब में विश्वास, उस नारे को जो लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी आगे बढ़े हैं, मुझे नहीं लग रहा कि उनकी करिश्माई छवि के कारण और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण कोई पार्टी कंपटीशन ना है। किसी से हमारा मुकाबला है। जैसे इस बार 2024 में पीछे पहले भी कई मुद्दे रहे, इस बार 2024 में क्या मुद्दे रहेंगे सरकार के? किन मुद्दों पे सरकार जो है चुनाव लड़े? हमारी जो सरकार है, सबका साथ सबका विश्वास, जिस तरह से उन्होंने, जिस तरह सरकार ने गरीब व्यक्तियों की चिंता की, आज 88 करोड़ जनता को मुफ्त राशन देने का काम यदि किसी ने किया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। आयुष्मान कार्ड के कारण गरीब व्यक्ति को, क्योंकि उन्होंने चिंता की कि मेरे देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति भूख से भूखा ना रहे, कोई बीमारी से पीड़ित ना रहे, कोई शिक्षा से वंचित ना रहे। उन्होंने सभी क्षेत्रों में जो काम किया है, सभी के पास आवास होना चाहिए, सभी को शौचालय होने चाहिए, सभी के पास ये जो गैस के कनेक्शन होने चाहिए। जिस तरह से उन्होंने छोटी से छोटी चिंता, और गांव और गरीब और किसान और मजदूर उन्होंने चिंता की है। कल ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, मेरी कोई जाति नहीं है, मेरी जाति है किसान को शक्तिशाली करना, नौजवान की शक्तिशाली करना, और माता और बहनों को जो है सलभ बनाना, वही मेरी जाति है, उनकी कोई जाति नहीं। जी। अगर हम पूर्व में चलें तो वर्ष 2016 में मेरठ के एक थाने में आपने धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें आपका आरोप था कि पुलिस समाजवादी पार्टी के नेताओं के इशारों पर काम कर रही है।
इसके बाद से भाजपा सरकार के आने से क्या-क्या बदलाव पुलिस और प्रशासन में देखने को मिला है? 2016 में, उस समय में भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष था, जबकि आप बात कर रहे जी, हैं। जी। उस समय चारों तरफ अराजकता का माहौल था, लूट खसोट का माहौल था। सुबह निकलते ही, सुबह दिन निकलते ही हम पे फोन आता था कि आज मेरी भैंस को रात को खोल के ले गए, मेरे जोटे को खोल के ले गए। पशुओं की चोरी थी, हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं थी, उनके साथ रोज रोज चैन स्नैचिंग का कार्य चल रहा था। चारों तरफ लूट का कार्य था। और यदि जो गांव में 12 पर मोटर की चोरी हो रही थी, आज क्या है, आज किसान अपने दरवाजे खोलकर मोटर, रात को कोई उसकी मोटर की चोरी करने जा रहा है खुलेआम। ना कोई उनकी कोई भैंस की चोरी हो रही है, ना कोई चैन स्नैचिंग हो रही है। आज चारों तरफ 2017 के बाद जब से पूजनीय योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को किया, उन्होंने जो सबको सम्मान देने का काम किया है, आज पूरा उत्तर प्रदेश की जनता सुख चैन से सो रही है। जी, तो आज कोई इस तरह का मुझे नहीं लगता, क्योंकि भेदभाव का कार्य नहीं। यदि कोई गलती अपना भी करेगा तो उसे भी सजा मिलेगी। योगी जी का जो है कि योगी जी का नारा सबके लिए बराबर है, सभी जातियों के लिए बराबर है। पुलिस प्रशासन निष्पक्षता और ईमानदारी से कार्य कर रहा है। आज जो गुंडे कल तक जो फिरौती मांगा करते थे, आज वो अपने जीवन की भीख मांग रहे हैं। आज वे बदमाश जो जिनके नाम हुआ करते थे, इस पश्चिम उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत खराब थी। पश्चिम उत्तर प्रदेश को जो है, जो उनके जनप्रतिनिधि थे, वो जनप्रतिनिधि सब उसमें लिप्त थे। और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे सांसद हैं, जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री जी 20 घंटे और मुख्यमंत्री जी 20 घंटे कार्य करते हैं और ईमानदारी से, उनके पास ना कोई बैंक अकाउंट है, वो जिस तरह निष्पक्षता और ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, उसी तरह हमारे जनप्रतिनिधि भी ईमानदारी और जनहित में कार्य कर रहे हैं। इसलिए अब कोई ऐसी स्थिति नहीं। जी, अगर हम पार्टी की तरफ चलें, तो बाकी पार्टियों की तुलना से भाजपा अपने उम्मीदवार जो होते हैं, उनकी घोषणा करने में देरी कर देती है। तो इसका क्या प्रभाव चुनाव पर दिखता है? भारतीय जनता पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कमल का जो फूल है हमारा, वही उम्मीदवार है। और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी केवल चुनावी मौसम में कार्य नहीं करती, वो निरंतर जनता की सेवा में लगे रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, जो भी चेहरा हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, जिसे भी हमारा प्रत्याशी बना के भेजेगा, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उसे ही चुनाव लड़ाएंगे, क्योंकि ये कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, न कि नेताओं की पार्टी। यहाँ जिसे भी भेजा जाएगा, अभी वही हमारा कमल का फूल ही हमारा प्रत्याशी है। तो हम तो कमल के फूल को ही प्रत्याशी मानकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता काम करते हैं। इसलिए उसकी कोई हमें ज्यादा, उसकी पर कोई चर्चा, कोई चिंता, जो भी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, जो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, हमारा तो कमल का फूल हमारा, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। अगर हम एक सांसद की बात करें, आम आदमी पार्टी से एक सांसद हैं, उनका बयान था कि 2024 का चुनाव इंडिया वर्सेस एनडीए होगा। इस पर आपकी क्या क्या आपकी प्रतिक्रिया है? अभी तो वो जो इंडिया के जो घटक दल हैं, वो आपस में इस तरह से लड़े हुए हैं। वे सोच रहे थे कि इंडिया, भाई एनडीए पुनः फिर सरकार में आएगा, तो उन्होंने नाम ऐसा रख लिया कि भाई इसके नाम की डुप्लीकेसी कर लो। तो डुप्लीकेसी करने से थोड़ी सरकार चुनाव हो जाएगा। वो चुनाव मान रहे, पर हम तो चुनाव ही नहीं मान रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और आदरणीय जेपी नड्डा जी के संगठनकर्ता के रूप में मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में कहीं चुनाव है। वहां तो एक तरफा मोदी जी की तीसरी बार इस देश की जनता, क्योंकि जनता ने देखा है, जिस ब्रिटेन के भारतवर्ष गुलाम रहा, भारतवर्ष के अभी G20 की अध्यक्षता जब भारतवर्ष ने की, तो वहां के राष्ट्रपति ने किस तरह से पति पत्नी सही जाकर मंदिर में हमारी संस्कृति को स्वीकारने का जो काम किया है, जिस तरह से पूर्व में जो हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और वो जब किसी देश में जाते तो उन्हें लेने के लिए किसी उस देश का कोई एम्बेसडर या कोई उप मंत्री, राजमंत्री लेने के लिए आता था। पर जब हमारे प्रधानमंत्री जी किसी अब राष्ट्र में जाते हैं, तो उस राष्ट्र का जो राष्ट्रपति है या जो भी राष्ट्र अध्यक्ष होता है, वो प्रधानमंत्री जी को रिसीव करने के लिए वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। इसलिए भारतवर्ष की जनता देख रही है, एक तरफ जहां मोदी जी ने गरीब व्यक्ति की चिंता की और एक गांव की चिंता की, दूसरी तरफ उन्होंने
भगवान राम का मंदिर बनवाने का जो कार्य जो जी। वर्षों से अटका था, जो हमारी से बनवाने का काम मोदी जी और योगी जी ने किया। इसी तरह जो धारा 370 और 35 से जैसे बड़े कार्य जो वास्तव में इस देश पर कलंक थे, उन्हें मिटाने का काम इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। और दूसरी तरफ हमारे देश का नाम बढ़ाने में, जो इस दुनिया में जो आज भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए जो भारतवर्ष आज विकसित भारत बन विकसित भारत बनता जा रहा है, वो उसमें भी हमारे प्रधानमंत्री जी की भूमिका है। तो पूरा देश आज प्रधानमंत्री जी पे पूरी देश का विश्वास है, तो इसमें चुनाव का तो कोई मुकाबला ही नहीं। जैसे आप कहते हैं कि आपने पहले कहा कि कानून मतलब चैनी स्नैचिंग वगैरह, रॉबरी वगैरह ये पहले ज़्यादा थी। तो अब कानून व्यवस्था किस तरह से सुधार कानून व्यवस्था में किस तरह का सुधार आया है जब से योगी जी की सरकार आज आई है यूपी प्रदेश में? मॉडल की कानून व्यवस्था आज पूरे पूरे देश में, पूरी दुनिया में आज योगी जी का कानून व्यवस्था का जो मॉडल है, आज पूरे देश में उसकी नकल हो रही है। आपको भी देख रहे, तो उसमें तो मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि योगी जी हैं। योगी जी का मतलब ही ये है कि कानून व्यवस्था तो अपने आप में ठीक है, पूरी पूरे देश के और जो हमारे भारतवर्ष के राज्य हैं, हमारी कानून उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की और योगी मॉडल की नकल कर रहे हैं कानून जी। व्यवस्था। तो आप वर्तमान में जिलाध्यक्ष हैं और लेकिन आप आते हैं सरधना क्षेत्र से, वो मुजफ्फरनगर लोकसभा में आता है, तो इसी वजह से 2 लोकसभा की ज़िम्मेदारी आप पर है। इसके लिए आपकी क्या-क्या रणनीतियाँ हैं? मेरठ जनपद के अंदर 4 लोकसभा आती है, क्योंकि जी, शिवाल खास जो है हमारी बागपत लोकसभा में आती है, सरदना विधानसभा हमारी मुजफ्फरनगर में आती है, हसनापुर बिजनौर में आती है, किठौर विधानसभा हमारी मेरठ लोकसभा में आती है। जी, 3 जगह हमारे 3 सांसद हैं। बिजनौर लोकसभा में बहुत थोड़ी सी वोटों से पिछली बार हम कम मार्जिन से हम चुनाव हार गए थे। जी, इस बार पुनः हमारे जो तीनों सांसद हैं, बागपत, मुजफ्फरनगर और मेरठ सहित अब के हम बिजनौर लोकसभा को जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और जहां तक तुम मुजफ्फरनगर की बात कर रहे, मुजफ्फरनगर के जो सांसद हैं डॉक्टर संजीव बालियान जी, 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 जो हमारे राज्य मंत्री भी हैं, जी, वो तो इस समय पूरे तरह से वो जनता के बीच में जनसेवा का कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल। 24 घंटे जनसेवा में लगे हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मुजफ्फरनगर लोकसभा में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आएगी। और मेरठ के सांसद भी अपने, क्योंकि जो हमारी पूरी तरह जनसेवा में, और ऐसे ही हमारे बागपत के सांसद भी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर और जनहित के कार्यों में लगे हुए हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कि कहीं हमें कोई किसी भी तरह की, चारों लोकसभा इस बार मुझे पूर्ण विश्वास है कि चारों लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2024 में पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे, तो हमारे चारों सांसद कमल, जो हमारे चारों कमल के फूल हैं, वो आदरणीय मोदी जी की संसद में रहेंगे, जी, मुझे ऐसा विश्वास तो आप पूर्ण तरह से 2024 में नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री के है। रूप मैं में नहीं, देख रहे हैं। मैं पूरी तरह से नहीं, इस देश की जनता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मन बना चुकी है। क्योंकि भारतवर्ष जिस तरह विकसित भारतवर्ष बनने जा रहा है, जिस तरह भारतवर्ष की पहचान दुनिया में बनी है, जिस तरह भारतवर्ष के प्रधानमंत्री जी, क्योंकि गरीब वर्ग से आते थे, उन्होंने गरीब व्यक्ति की जिस तरह से उन्होंने चिंता की है, आज हर पूरा देश उन्हें जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मन बना चुका है। लेकिन अगर हम देखें तो आदरणीय राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, उसका कितना प्रभाव पड़ेगा इन चुनाव पे देखो, इस चुनाव पे? आदन राहुल गांधी जी की तुलना, राहुल गांधी जी का जो कद है, वो कहीं भी हमारे प्रधानमंत्री जी से उनकी तो कहीं कोई तुलना नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री जी का जो कद है, जो अब तक के जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, आज तक के प्रधानमंत्रियों में, जो दुनिया में आज अगर आज इस दुनिया का जो सबसे शक्तिशाली और लोकप्रिय नेता यदि कोई है, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। तो उनसे उनकी क्या कम। जी। तो आप अगर हम बात करें तो कितनी सीटों का अंदाजा आप लगाकर चल रहे हैं ये लोकसभा के चुनाव में जो आने वाले हैं? 350 प्लस। और मुझे तो ये पता कि मुझे ज्यादा की जानकारी नहीं। उत्तर प्रदेश में हमारी 80 की 80 सीट आएंगी। और जिस जिले की मुझे भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेदारी दी, यहाँ 4 लोकसभा लगती है, हमारी चारों लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो अगर हम पूर्व में चलें तो किसान आंदोलन हुए हैं
जंतर मंतर पे, और खिलाड़ियों का धरना प्रदर्शन भी हुआ है। तो इसका कितना प्रभाव भाजपा के चुनाव पर देखने को मिल सकता है? जिस तरह आदरणीय पूजनीय संत योगी आदित्यनाथ जी ने किसानों की बिजली के बिल को माफ करने का काम किया है और बजट में भी जितनी योजनाएं उन्होंने किसानों के लिए दी है, तो उत्तर प्रदेश का पूरा किसान, ये तो थोड़े बहुत होंगे, दूसरी भी किसान नहीं है, वे तो दूसरी पार्टी लोकदल या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं। किसान तो आज पूरी तरह से, उत्तर प्रदेश का किसान तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और यही खिलाड़ियों को जितना सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, क्या पूर्व की सरकारों ने भी उतना कार्य किया? भारतीय जनता पार्टी ने जितना उन्हें सम्मान देने का काम किया है, इस देश को खेल के जो वर्चस्व बढ़ाने का काम किया है। भारतवर्ष में 1-2 मेडल आता था, अब मेडल भी सैकड़ों की से भी ऊपर आए। आप सभी ने देखा होगा। कहीं ना कहीं इसमें हमारी इस सरकार, उनकी जो है प्रोत्साहन देने का जो काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उनके सरकार ने, आदरणीय योगी जी और उनकी सरकार ने किया। अभी हाल में मेरठ को तो एक इतनी बड़ी चीज उन्होंने दी, जिसका उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय योगी जी करके खेल विश्वविद्यालय उन्होंने सरदना विधानसभा के सलावा गांव में, जो वास्तव में पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक खेलों के क्षेत्र में एक नई क्रांति आएगी, उसके लिए खेल विश्वविद्यालय भी उन्होंने पश्चिम उत्तर प्रदेश में, क्या मेरठ जिले की सरदना विधानसभा के सलावा गांव में दिया। जिस प्रकार आपने देखा कि शिव कुमार राणा जी मजबूती से भाजपा को चुनाव लड़ाने में पूर्ण रूप से तैयार हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एसटी जनरल को समय दिया। रिपोर्ट कार्ड के दूसरे एपिसोड में बस इतना ही। इसी के साथ नमस्कार, मिलते हैं अगले एपिसोड में।